Grace, stock broker and न्यूमरोलॉजिस्ट। आज मेरे साथ है मतलब यंग लड़कियों की धड़कन हम लोग बोल सकते हैं उसे, मतलब लाइक वो जो दिलों की धड़कन होती है, साहिल कब आएगा और साहिल कब प्ले करेगा अपनी गिटार, उसे सुनने के लिए यंग गर्ल्स क्या, मैं भी बहुत बार वेट करती हूँ और साहिल के हर शो का वेट हम सभी करते हैं। और यस, इस दिल की धड़कन आज मेरे साथ है, मतलब नॉट ओनली फॉर द औरंगाबाद, ऑल ओवर वर्ल्ड की जो धड़कन है साहिल सोनार आज मेरे साथ है। एक चीज साहिल करे तो ठीक है, बट साहिल करता है लॉट्स ऑफ थिंग्स, तो मैं साहिल से ही जानना चाहूंगी। यस साहिल सोनार जी, कि आप हमें बताइए कि आप क्या क्या करते हो, कैसे आप मतलब यंगस्टर की धड़कन हो, स्पेशली गर्ल्स की धड़कन हो, वो मैं सुनना चाहूंगी। Definitely. First of all, hello ma'am, hello, how are you? I hope you are doing good. So yes, so basically I started my journey of music like 7-8 years back. I started from performing in schools, I started playing drums, I started playing side rhythms and all in assembly. मैं इसमें बजाता था, assemblies में जो choirs होते हैं, chorus bands होते हैं ना, तो prayer के time पे हम लोग में play करता था, I used to play bongo and all. तर मग त्याच्यानंतर उसके बाद ऐसा होता है कि उसके बाद one of my friend got a guitar. मुझे वो काफी चीजें बहुत फैसिनेटिंग लगी कि यार ठीक है, मैं तबला बजा रहा हूँ, मैं थोड़ा बहुत गा ले रहा हूँ, मैं थोड़ा बहुत ये कर रहा हूँ, मैं थोड़ा बहुत असेंबली में ये कर रहा हूँ, स्कूल में हूँ, बैंड में हूँ, पर मुझे थोड़ा फैसिनेटिंग लगा गिटार की, यार दिस इज समथिंग गुड, दिस इज समथिंग आई शुड लर्न। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि यार चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो थोड़ा सा घर पे बोला, एंड बाय गॉड्स ग्रेस मेरे मॉम डैड हमेशा से मेरे को हर एक चीज में सपोर्ट करता है। उन्होंने कभी मुझे बस ऐसा रोका नहीं कि नहीं म्यूजिक मत करना, ये मत करना। माय डैड वाज लाइक कि तेरे को जो करना है कर, बट मेरे को एक डिग्री चाहिए, वो कोई तो एक अच्छी डिग्री दे दे। तो फिर उसी डिग्री के लिए मैंने बस आई ऑप्टेड फॉर डिप्लोमा। आफ्टर 10th आई ऑप्टेड फॉर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। 3 साल का डिप्लोमा, 4 साल लगे कंप्लीट करने को, 1 साल फेल हुआ था, वाई था, बट दैट वाज ओके, दैट वाज वर्थ इट। तो वो हुआ, फिर डिप्लोमा कंप्लीट किया और डिप्लोमा के साइड बाय साइड आई स्टार्टेड डूइंग शोज। सो बेसिकली फॉर अ सिटी लाइक औरंगाबाद द गिग कल्चर वर नॉट देयर दैट टाइम। एक 5 से 6 साल पहले अगर हम लोग जाएंगे तो गिग कल्चर वहाँ नहीं था। और हमारे पास पता है सारे औरंगाबाद लोगों को कि जितने भी लोग यहाँ रहते हैं, हमारे पास इतने वेन्यूज नहीं है, हमारे पास लाउंज नहीं है जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है, पुणे में है, मुंबई में है। तो वहाँ पे ऐसे प्लेसेस नहीं थे, हार्डली 2 or 3 places were there. So I had a band in first year of my college. मेरा बैंड 1.5 साल चला, फिर हम लोग सारे करियर ओरिएंटेड जो लोग थे वो कोई इधर गया, कोई उधर गया, मेरा वोकलिस्ट इधर गया, फिर सारे इधर उधर हो गए। तो डिप्लोमा चलते चलते फिर मैंने देखा कि यार चलो ठीक है, अभी बैंड तो नहीं रहा, बैंड तो सब लोग अपने अपने घर पे चले गए, किसी का इंजीनियरिंग हो गया, वो चले गया। तो फिर मैंने सोचा कि यार मुझे ये क्विट नहीं करना है, I want to keep this thing doing. So I started approaching restaurants, whatever was available in Aurangabad. So कुछ 2-3 restaurants थे, 2-3 lounge थे हमारे यहाँ पे। तो मैं बस उनको ऐसे ही I was just scrolling on my page, देख रहा था, I was just scrolling and I just DM them a message कि there's this kind of a musician, if you are looking for a live music then please let me know. So एक जगह से वैसे ही मुझे इनविटेशन आ गया कि साहिल ओके वी कैन ट्राई यू कैन कम डाउन एंड यू कैन परफॉर्म फॉर 1 hour। तो फिर मैंने ऐसे ही गया, मुझे एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन माय गिटार लेके मैं खुद लोगों के सामने परफॉर्म किया था। So that was the real first time. Like I never thought it would go very well or not. I had no clue कि कैसे होगा, क्या होगा। तो मैंने कुछ गाने जो लोगों को पसंद है वो एक लिस्ट बना ली, जिससे मेरा घंटे का हो गया। तो बस देन उधर से वैसे चालू होते गया, लोगों ने मुझे देखा, पीपल स्टार्टेड इनवाइटिंग मी, पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मी एट देयर प्लेसेस। कुछ प्राइवेट शोज थे घर में औरंगाबाद में, एवरीथिंग दिस इज हैपनिंग इन औरंगाबाद लाइक 5 to 6 years back. So everything started very smoothly, and I remember I started my first show with free dinner. There was no payment, there was no money, there was nothing. The venue itself asked me, we won't be giving you, since it's your first show, we want to try you out, so we won't be giving you any money, just we will be giving you food and whatever beverages you need. So I was like, okay na yaar, pehle kaun paise deta hi nahi hai. This is how this industry works. If you are a budding artist, then you have to start somewhere, then you will reach somewhere. तो मैंने बोला ठीक है चलो कर लेते हैं। तो it went very good. तो मैंने वो स्टार्ट किया। फिर एक यार मेरी वाइफ का बर्थडे है, आप आ सकते हो क्या? So this is how I started getting into private events in Aurangabad itself.
फिर एक 1.5 साल औरंगाबाद में परफॉर्म करते 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 मुझे थोड़ा सा, मेरे को पुणे का बहुत ये था एक कि यार पुणे में इतने गिग्स हो रहे हैं, पुणे में इतने शोज हो रहे हैं, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं. सो हाउ दिस थिंग वर्क्स ओवर हियर इज, यू, जैसे मैंने अभी आपको बोला, औरंगाबाद में आई अप्रोच देम डायरेक्टली. सो पुणे में ऐसा नहीं होता है. पुणे में हर एक वेन्यू का एक आर्टिस्ट मैनेजर होता है जो वहां का वेन्यू मैनेज करता है. तो मुझे वो आर्टिस्ट मैनेजर, I was like यार मैं, ये आर्टिस्ट मैनेजर है, you should go and talk to him, you should show them your work and all. So ऐसे ही मेरा एक दोस्त मुझे लकीली मिल गया था, तो वो he was managing the events and like gigs over there. तो उसने मुझे बताया कि यार ठीक है, मैं तेरे को देता हूँ, यहाँ पे काम कर, तो वीकेंड के लिए आ जा. तो I remember the first week was Friday, Saturday, Sunday. Straight he gave me 3 shows back to back in Pune, which was the paid shows, and I felt really nice. तब मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार फाइनली हम लोग पुणे में शो कर रहे हैं, पुणे में हो रहा है मेरा. तो फिर वैसा वो सिलसिला वहां से होता गया, एंड नाउ आई एम हियर, एंड नाउ आई एम करंटली बेस्ड इन पुणे. मैं अभी फुल टाइम यहीं पे हूँ, और मैंने डिप्लोमा का डिग्री पापा को देके, उनके पास, वो खुश है. पापा अभी मेरे को फुल सपोर्ट कर रहे हैं कि मैं फुल टाइम म्यूजिक करूँ, और मैं अभी फुल टाइम म्यूजिक ही कर रहा हूँ, फुल टाइम शोज कर रहा हूँ. आई एम जस्ट मेकिंग पीपल हैप्पी, दैट्स इट. आई नो, मतलब मैं आपसे गुस्सा हूँ क्योंकि आपको सुनने के लिए हम लोग स्पेशली कालौंज आते थे कि साहिल वहां पे है, और वहां पे साहिल की गिटार के साथ ही हमें खाना खाना है. अब आपसे मिलने डेफिनेटली हमें पूना आना पड़ता है, इसलिए मैं आपसे एक्चुअली गुस्सा हूँ. साहिल, पूना के साथ और कौन सी जगह पे आपने ट्रैवल किया है? एग्जैक्टली, एंड दैट वाज कालौंज. डेफिनेटली तक 10 से 12 सिटीज में मैंने अभी तक, आई हैव कवर्ड गोवा में मैंने 10 से 12 शोज किए हैं. आई हैव परफॉर्म्ड इन सूरत, आई हैव परफॉर्म्ड इन नासिक, आई हैव परफॉर्म्ड इन भोपाल, इंदौर. ये सारे मेरे सिटीज कवर हो चुके हैं. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ इंटरनेशनल गिग्स भी आए थे प्री लॉकडाउन, प्री कोविड, बट एक सिंगापुर में था, एक मलेशिया में था. बट ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस लॉकडाउन चालू हो गया था, और कोविड का बहुत ही एकदम प्रीमियम टाइम तब चल रहा था जो सबने फेस किया, तो उसी के चक्कर में वो शोज भी कैंसिल हो गए थे. बट ठीक है, इट्स ओके. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द अनदर कंट्रीज वेरी सून. डेफिनेटली आई विल बी ट्रैवलिंग टू अनदर कंट्रीज ओवर देयर. आई नो, मुझे वो आपकी बात बहुत अच्छी लगती है कि आप ट्रैवल करते हैं. ऐसे सारे सिटीज मैंने कवर की. यस, वो बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगती है कि आप ट्रैवल के साथ अपना पैशन भी कैरी करते हो. मतलब लाइक वही होता है ना कि ट्रैवल का शौक मुझे भी है, मैं भी घूमते रहती हूँ. मैं 2 बार आपको रेडियो चुकी हूँ, काफी सारे इंटरव्यूज आपके मैंने देखे हुए हैं. रियली अमेजिंग, क्योंकि आजकल यंगस्टर्स का जो पैशन होता है वो कैरी करना बहुत जरूरी है. तो आराम से आपका पॉकेट मनी निकाल के आप फैमिली की कितनी हेल्प करते हो? तो फैमिली को मैं ऐसा ऑफिशियल हेल्प नहीं करता हूँ, बिकॉज माई डैड नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मी. और मैं ही एक अभी बीइंग अ 25 years old, नाउ आई नो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार घर वाले नहीं मांगते, तो बट मैं पापा को कुछ ना कुछ अमाउंट हमेशा हर महीने जितना भी मेरा होता है मैं भेजता हूँ. जस्ट इट इज लाइक अ टोकन फ्रॉम माय साइड. इट इज लाइक अ लव, द टोकन ऑफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी चाइल्ड मैं आपको बोल सकती हूँ. साहिल, इन सारी जर्नी में मतलब लाइक मेरा लड़का गिटार बजा रहा है सिर्फ और शो कर रहा है, ये आपके घर वालों ने आपको एक कंडीशन दी थी कि एक डिग्री ले लो और खत्म करो. बट इस सारी जर्नी में कहाँ छोटा मोटा स्ट्रगल आया, या लोगों की तरफ से कैसे फीडबैक मिले जो आपको कभी कभार बुरे भी लगे, कभी कभार बहुत अच्छे लगे? ऐसे कुछ एक्सपीरियंस आपके? मैम, बेसिकली व्हाट आई फील इज फीडबैक इज द पार्ट ऑफ योर लाइफ. तुम कुछ अच्छा भी करो तो लोगों को फीडबैक देना ही है, तुम कुछ बुरा भी करोगे तो लोग को आपको फीडबैक देंगे. तो I know where I was going. Like there were few people in my life who tried to pull me down. It was a time when I was in depression and all. कि यार मेरे को बोलते थे, मतलब घर वाले नहीं बोलते थे, बट आजू बाजू वाले दोस्त बोलते थे. मे बी उनका वो आउट ऑफ द कंसर्न ऑफ लव वो बोलते होंगे, बट आई डोंट नो. I felt very bad at that time. वो बोलते थे कि यार तू यूज करेगा, गाएगा, ये लाइफ टाइम थोड़ी होगा. एक बार 30-35 की एज में आ जाएगा तो तब तो तेरे में इतनी एनर्जी नहीं रहेगी, तब भी ऐसे ही शोज करेगा क्या. तो आई मेरा बस एक ही आंसर था कि यार मैं अभी कब कितने का हूँ, मैं अभी 22-23 का हूँ ना, अभी मैं 25 का हूँ ऐसे. लेकिन 2-3 साल पहले मैं उनको ये बोला कि अभी का मैं देख रहा हूँ ना, अभी मैं देखता हूँ. जब 30-35 का हो जाऊंगा ना, तो तब अभी जैसे ये फिगर आउट कर लिया, तब वैसे कुछ ना कुछ फिगर आउट कर ही लूँ.
तो this used to be my answer to them. तो बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आते हैं जो आपकी टांग खींचेंगे, आपको बोलेंगे, आपको ये करेंगे कि यार ये क्या कर रहा है, किधर गा रहा है, क्यों कर रहा है, बड़े लेवल पे कुछ सोच, ये कर वो कर। बट वो क्या है, लोगों का काम है कहना, हम लोग बस हाँ भाई ठीक है ऐसे करके मैं आज तक इस लेवल तक पहुंचा हूँ। अभी भी I started taking my classical music का lessons. I just got done with my riyaz and all. So I'm completely taking this very seriously now. मैं अभी professionally भी music सीख रहा हूँ। अभी तक मैंने नहीं सीखा था, to be very honest. I was always a self-trained musician. मैंने कभी गिटार क्लास नहीं लगाया, 1 महीना लगाया होगा बस औरंगाबाद में। मैंने सारा जो कुछ भी मैं आज सीखा हूँ वो सारा यूट्यूब से है। क्लास गया था बट वहाँ पे सिर्फ दोस्तों के साथ टाइम पास किया है, वहाँ पे क्लास में कुछ गिटार नहीं सीखा हूँ। सारा आई एम टोटली सेल्फ लर्न म्यूजिशियन। मैंने पूरा सब कुछ यूट्यूब से ही गिटार सीखा है, सब कुछ वहीं से सीखा है। यूट्यूब इज द बेस्ट टीचर आई मस्ट से। ग्रेट साइड। जो सारे यंगस्टर्स हैं जो अपना खुद का ऐसे बैंड शुरू करना चाहते हैं या म्यूजिक शुरू करना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या सलाह दोगे? मतलब आपकी तरफ से गाइडेंस हमें क्या मिलेगा? डेफिनेटली गाइड करने लायक तो आई फील कि गाइड करने लायक तो मैं अभी इतना बड़ा हुआ नहीं हूँ। आई एम जस्ट इवन आई एम स्ट्रगलिंग विद माय लाइफ, आई एम स्ट्रगलिंग विद माय करियर एंड ऑल। बट हाँ, अभी तक जितना मैंने देखा है इस इंडस्ट्री को अंदर से, तो मैं इतना बोलूंगा कि यार अगर आपको म्यूजिक में कुछ करना है, आपको अगर आपका इफ यू वांट टू स्टार्ट योर बैंड देन डेफिनेटली यू शुड स्टार्ट इट विदाउट इवन लुकिंग बैक। बहुत ज्यादा करियर है इस चीज में, बहुत ज्यादा। और आप नो मैटर आप कौन से सिटी में बिलोंग करते हो, आप कौन से सिटी से ये देख रहे हो, इंटरव्यू देख रहे हो, सुन रहे हो हम लोगों को, बट मैं इतना ही बोलूंगा कि यार इस इंडस्ट्री में ना बहुत पोटेंशियल है। रॉक बैंड्स है, गिग्स है, जैसे मैं सोलो आर्टिस्ट हूँ, मेरा भी मैं फ्रीलांस भी करता हूँ, बैंड्स के साथ भी परफॉर्म करता हूँ। तो दिसंबर तो मेरा कंप्लीट फुल था। दिसंबर आई वाज बुक्ड फॉर एवरी सिंगल डे। नवंबर दिसंबर मेरे सारे बुक थे। जनवरी इज almost full. Abhi I am traveling to Himachal Pradesh for shows. So people over there are calling me for the gigs. Like I am going to be there for 10 days. तो मैं कसोल मनाली वहाँ पे जाके भी shows अभी करने वाला हूँ। तो अभी I am leaving on 29. So I would say कि please आप इसको full time, और जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं मैं उनको यही बोलूंगा कि आप अपने, जैसे मेरे पापा मेरी मॉम डैड ने मुझे सपोर्ट किया है, तो आपने भी आपके बेटे को या बेटी को इस म्यूजिक में अगर कुछ करना है तो डेफिनेटली सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि बाकी सब चीजों से अगर उसका इधर मन लग रहा है तो वो बहुत अच्छा यहाँ पे करेगा। तो अभी ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, बट मेरे जितने भी सारे इंजीनियर फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ कॉलेज में थे, वो मेरे को बोलते हैं यार साला हमसे ज्यादा तो तू कमा रहा है, हम तो इतना पढ़ाई करके कुछ नहीं करेंगे। बोला ऐसा नहीं है, हर एक की अपनी जगह है, हर एक का अपना टाइम जोन है, अपने अपने टाइम जोन के हिसाब से सब लोग चल रहे हैं। किसी का टाइम अभी अच्छा है, किसी का टाइम बुरा है, बट टाइम सबका अच्छा आता है। तो डेफिनेटली आपको ये करियर वाइज ये सोचना ही चाहिए। अगर सब पीछे लाइफस्टाइल आई एम हैविंग हियर in Mumbai, the way I'm traveling to different cities, and the way I'm meeting to different people also. So it is fun. This line is fun. This is very good. I'm enjoying the journey. Yeah, that's all. ग्रेट साइड। मतलब एक जुनून, एक जज्बा जिसे बोला जाता है, हुनर जिसे बोला जाता है, और वो मेंटेन करके अपना पैशन रख के पैसे कमाना भी कितना जरूरी है। ये सारी बातें आपने हमें 1, 2, 3 सेंटेंस में ही बहुत सारी बातें बता दी। ई मैगजीन का मेरा मोटो ही वही है कि आप सबकी सक्सेस स्टोरी में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि काफी सारे यंगस्टर्स ऐसे होते हैं कि जैसे आपके पापा ने बोला एक डिग्री लेके खत्म कर, सेम मेरी बेटी भी आपको पता है, मैंने उसे भी यही बोला है कि डिग्री मुझे लेके दे, देन शी वांट टू ब्लॉगर होना है, ब्लॉगर हो, जो होना है हो, बट एटलीस्ट एक डिग्री। आज भी इंडियन पेरेंट्स वही है, हम लोग भी वही सोचते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए। ये हर एक पेरेंट्स एज अ पेरेंट मैं भी बोलूंगी कि आई एग्री विद पेरेंट्स, बट अभी जितने पेरेंट्स से मैं मिलती हूँ, न्यूमोलॉजी काउंसलिंग बच्चों का और पेरेंट्स का लेती हूँ, तब आई वॉज वेरी कंफ्यूज कि मैं किसे फेवर करूँ, मैं बच्चों को फेवर करूँ या पेरेंट्स को फेवर करूँ। तो ये बड़ा आसान तरीका है ई मैगजीन थ्रू कि मैं आप लोगों का मोटो उनके सामने रख सकती हूँ कि पैशन संभालना कितना जरूरी है। करेक्ट। ऑल राउंडर साइड, मुझे आपसे 2 लाइनें गिटार पे सुनना पसंद आएगा। थैंक यू। Definitely. I'll be happy to perform for you guys. So this is one of my most favorite songs,
and my gigs are literally incomplete without this one. I'm a die-hard Lucky Ali fan, so I sing this song almost in my every gig. शाम सवेरे तेरी यादें आती है, आके दिल को मेरे ऊपर पाती है। ओ सनम मोहब्बत की कसम, Thank you. थैंक यू सो मच साहिद, इट्स रियली अमेजिंग। काफी Thank you, दिनों ma'am. बाद मैंने आपको सुना है और सच बता रही हूँ कि आपको सुनने के लिए ही और हम लोग औरंगाबाद में ऐसे होटल ढूंढते थे कि जहाँ पे हमें साहिल मिलेगा। एंड रियली Definitely, वंडरफुल। definitely. आज आपकी सक्सेस स्टोरी सुनी, आपका स्ट्रगल सुना और आपका पैशन भी देखा, तो अमेजिंग जज्बा है। और क्यों ना हो दिलों की धड़कन, ऑलवेज यू आर द रॉकिंग स्टार। औरंगाबाद से आप Thank you, कहाँ ma'am. तक Thank you पहुंचे so हो। much. रियली अमेजिंग जर्नी सुन के बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, आपने ई मैगजीन के लिए आपकी स्टोरी सुनाई है, रियली वंडरफुल। Definitely, ma'am. And I must say, you have started this. This is a very great initiative. Whatever you're doing, and you are already doing very good in your life. You're absolutely amazing, and I admire you the most. You're the most amazing person I have ever met. Thank you so much for having me here, ma'am. Thank you for taking me on board for your e magazine. Thank you so much. I'm glad.